हम कौन हैं? मैं पागल हूँ। हम कहां से आए हैं? पता नहीं। क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? आज मैं इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाश करने निकला हूं और एक सवाल का कुछ हद तक जवाब दे भी दूंगा। और वो सवाल है कि एलियंस हमें कभी मिलेंगे या फिर एलियंस को हम कभी मिलेंगे या नहीं। They think UFOs and alien visits are the same thing. So what's up with that? This morning, U.S. intelligence agencies confirmed hundreds of additional UAP sightings have been reported. UAP stands for Unidentified Aerial Phenomena, otherwise known as UFOs. एलियंस मतलब पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे प्लैनेट में मिलने वाला जीव। वो जीव कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ऐसा या ऐसा ही दिखे। वो बहुत छोटा भी हो सकता है और हो सकता है कि उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत ना हो और ना ही पीने के लिए पानी की जरूरत हो। चांद पे इंसान जा चुका है और वहां हमें चलते फिरते कोई एलियंस या जीव नहीं दिखाई दिया, लेकिन क्या पता वो एलियंस चल फिर ना सकते हो। मतलब बैक्टीरिया, एमीबा या फिर कोई माइक्रो क्रीचर जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, वैसे भी कोई जीव वहां हो सकता है। या फिर हमारी तरह ही कोई जीव, लेकिन वो इतना छोटा है कि अर्थ के 1 सेंटीमीटर जगह पे अपनी पूरी कंट्री बसा सके, जिसको क्वांटम रियल्म भी कहा जाता है। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये दावा है कि उन्होंने उड़ता हुआ कोई चीज देखा है आसमान में, जो धरती का बना हुआ या इंसान का बना हुआ है ही नहीं। उसके अंदर कौन हो सकता है? कोई माइक्रो क्रीचर इतना बड़ा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैसे उड़ा सकता है? यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। कहां से आते हैं ये यूएफओ? सही जवाब अभी तक इंसानों को नहीं पता, लेकिन लोगों का मानना है कि ये दूसरी दुनिया से आते हैं। मगर कौन सी दुनिया से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए, हम इंसानों के और नासा के साइंटिस्टों के हिसाब से हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी ग्रह में जीवन होने की संभावना ना के बराबर है। तो अगर ये एलियंस आते हैं और हम अगर एलियंस ढूंढने के लिए स्पेस में निकल पड़े तो हमें कितना टाइम लगेगा? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे किसी भी करीबी प्लैनेट में वो तो है नहीं। तो फिर कहाँ जाए? तो हमें जाना पड़ेगा हमारे सबसे करीबी स्टार के प्लैनेट पे। सूरज से सबसे करीबी स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसके और 2 एक्सोप्लैनेट्स हैं और उसके आसपास भी कुछ प्लैनेट्स हैं, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये है कि वो जो करीबी स्टार है वो कितना करीब है। चलो बताता हूँ। सूरज से इसकी दूरी है 4 लाइट ईयर्स दूर। मतलब लाइट को भी पहुंचने में यहाँ 4 साल लग जाते हैं। अब ये लाइट ईयर्स का क्या हिसाब किताब है? लाइट की स्पीड मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 मिनट में 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, 1 घंटे में 108 करोड़ किलोमीटर। याद रखना, 108 करोड़ सिर्फ 1 घंटे में। तो 24 घंटे में हुआ ये 2592 करोड़ किलोमीटर। अब इसको 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा ये 9 ट्रिलियन 460 बिलियन 800 मिलियन किलोमीटर। अब इसको 4 गुना करने पर जो दूरी निकलेगा उतना दूर है हमारा सबसे करीबी स्टार। इंसानों ने अब तक ऐसा कोई भी रॉकेट या फिर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या स्पेसक्राफ्ट नहीं बनाया जिससे हम लाइट की स्पीड का 1% स्पीड भी हासिल कर पाए। अगर ऐसा कोई रॉकेट हम बना लेते हैं जो 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर जा सके, तो हमें हमारे करीबी स्टार तक पहुंचने में 400 साल लग जाएंगे। तो अगर कोई एलियन सभ्यता मौजूद है जो हमारे 100 साल की जिंदगी जैसा जिंदगी नहीं जीती, बल्कि 500,000 साल की जिंदगी जीते हैं और लाइट की स्पीड के बराबर की स्पीड से ट्रेवल कर पाते हैं, तो वही लोग हमारे दुनिया तक पहुंच पाए होंगे या फिर पहुंच पाएंगे। नहीं तो जो भी दिख रहा है वो एलियंस, यूएफओ सब कुछ झूठ है, अफवाह है। लेकिन इंसान डिजिटल ब्रेकिंग अंतरिक्ष से आने वाले एलियंस को लेकर बड़ा खुलासा पेंटागन ने किया। सबसे बड़ा खुलासा, पेंटागन को नहीं मिले एलियंस या यूएफओ के सबूत। एलियंस कभी धरती पर आए ही नहीं। लेकिन इंसान धरती पे लाखों सालों से रहते आ रहे हैं। क्या अभी तक कोई इंसान किसी एलियन से नहीं मिला होगा? शायद, या शायद फ्यूचर में मिल पाए, क्योंकि गैलेक्सी इतना बड़ा है, या सिर्फ हम अकेले हो ही नहीं सकते। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि एलियंस हमें मिल गए, वो हमें ढूंढते हुए आ गए हमारे धरती पर। फिर क्या होगा? सिर्फ सोच ही सकता हूँ। ओके, एक और थ्योरी ये है कि हम ही एलियंस हैं।
और हमारे पूर्वज दूसरी दुनिया से पृथ्वी पे आए थे क्योंकि उनका दुनिया खत्म हो चुका था। लेकिन एक और सवाल जो हमेशा मेरे मन में आता है कि हमें बनाने वाला हमें बनाने से पहले क्या बनाता था।